जय बिहार जय भारत। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को अपने ही यूट्यूब चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। तो जैसे में आपको लगातार पता चलता है कि इस चैनल से जीके जीएस के प्रश्न करवाए जाते हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और डिफेंस एग्जाम। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपका जीके जीएस का जो सवाल है वो हूबहू यहाँ से देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे चैनल से फुल डिस्कशन कराए जाते हैं जीके जीएस के, वो भी प्रीवियस ईयर पे पैटर्न पर आधारित। तो पहले आप वीडियो को एक बार जरूर देखें, वीडियो पसंद आएगा तभी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। उससे पहले बता दें, लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है वो मुख्य रूप से एसएससी, एमटीएस और हवलदार पर आधारित है, क्योंकि आज का हमारा जो जीके जीएस सवाल है वो एसएससी को समर्पित है। तो जो भी एसएससी, एमटीएस और हवलदार वाले हैं वो देख सकते हैं इस वीडियो को फुली तरीका से, क्योंकि उन्हीं का ये प्रश्न ही हम आज करवाएंगे, ठीक है। और आज से हमारा एसएससी, एमटीएस और हवलदार का ही सीरीज चलेगा जीके जीएस के लिए, ठीक है। बाकी ऐसा तो है जरूरी नहीं कि एसएससी जो एमटीएस में पूछा है वो बिहार पुलिस में न पूछेगा, या बिहार दरोगा में न पूछेगा, या रेलवे में न पूछेगा, ऐसा हो भी नहीं सकता है। तो चलिए बिना समय को हम गवाए हुए हम सीधे सवालों से शुरुआत करेंगे। उससे पहले हम एक मोटिवेशनल लाइन कह देते हैं कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो हमारा पहला नंबर सवाल कहता है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? 1970 में, 1975 में, 1980 में, 1984 में। तो आपको बता दें कि जो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था साथियों, इसको 1975 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। लेकिन आपको बता दें कि जो आर्यभट्ट जो 1975 में ये जो उपग्रह लॉन्च हुआ भारत के तरफ से, इसको लॉन्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर, जिसको हम लोग सोवियत संघ रूस कहते हैं, सोवियत संघ रूस, ठीक है। तो आपसे यहाँ से एक और हम सवाल पूछ देते हैं कि बताइए रूस का विघटन कब हुआ था? रूस का विघटन यानी रूस कब टूटा? तो रूस का विघटन हुआ था 1991 में, 1991 में हुआ था, ठीक है। चलिए बाकी अगर हम लोग आर्यभट्ट की बात करें तो ये भारत के वैसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जन जीरो के पिता कहे जाते हैं। 1984 की बात करें तो इसी वक्त भारत की जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है उनका हत्या कर दिया गया था, और इनके जगह पर इनके बेटे राजीव गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा इनका पूरा नाम था ओजिया गोजिया वेजेजो। तो इनको जो है 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, भारत रत्न से, ठीक है। चलिए तो हमारा पहला नंबर सवाल जो है वो क्लियर हो चुका है, तो इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। डिस्कशन की बात करें तो आपको यही बताएगा कि 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से प्रक्षेपित किया गया, किसको? आर्यभट्ट को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करता है? यकृत, अग्नाशय, गुर्दा या हृदय? तो देखिए साथियों, मानव शरीर का जो अंग है वो जो इंसुलिन का निर्माण करता है वो है अग्नाशय, वो है अग्नाशय। अग्नाशय जो है ये बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो इसमें एक होता है बीटा कोशिका, बीटा सेल, और इसी बीटा सेल से जो है इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है, और यह इंसुलिन हार्मोन जो बनता है बीटा सेल से, ठीक है। और इंसुलिन हार्मोन की अगर आपके शरीर में कमी हो गया तो आपको हो जाएगा डायबिटीज रोग हो जाएगा, जिसको चिनिया रोग कहते हैं। बाकी हृदय की बात करें तो हमारा सबसे बीजी अंग माना जाता है, सबसे बीजी अंग हमारा व्यस्तम अंग कौन सा? हृदय है। और हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। बाकी यकृत की बात करें तो यकृत जो है ये मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है यकृत, ठीक है। चलिए
किडनी का काम क्या होता है? तो किडनी का काम होता है हमारे शरीर के अंदर अवशिष्ट पदार्थ जो हैं उनको शरीर से बाहर निकालना, वो होता है गुर्दा का काम। ठीक है, चलिए। पैनक्रियाज या जिसको अग्नाशय कहा जा रहा है, बीटा सेल से इंसुलिन बनता है जो ब्लड शुगर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगर इंसुलिन हार्मोन कम हो जाएगा तो वो ब्लड शुगर को नियंत्रित ही नहीं कर पाएगा, तो फिर डायबिटीज, चिनिया रोग हो जाएगा, मधुमेह रोग जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट बोलता है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? 1915, 1916, 1917, 1918। तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व करते हैं गांधी जी। कौन करते हैं? गांधी जी। और यह होता है 1917 में। और यहाँ पे जो है 3 कठिया प्रणाली अपनाया जा रहा था। 3 कठिया प्रणाली, यानी आपके पास अगर 20 बीघा जमीन है तो जिसमें से 17 कट्ठा पर अपने किसानी कीजिए और 3 कट्ठा पर क्या कीजिए? नील का उपज कीजिए, नील का खेती कीजिए। ठीक है, जो गंजिया और बिछौना उसमें जो यूज किया जाता है नीला रंग का। ठीक है, तो यहाँ पे मेन कारण क्या था? तो नील का विद्रोह करना, नील का विरोध करना, ये मुख्य कारण था गांधी जी का कि हम लोग नील को जो टैक्स लिया जा रहा है, जो ज़्यादा नील का जो उत्पादन हो जा रहा है उसको हम लोग कम करवाएंगे गवर्नमेंट को बोलकर। नील की खेती करने से स्किन से संबंधित बीमारियां होती हैं। उसके बाद आपको नील की खेती करने से मिट्टी की उर्वरकता क्षमता खराब हो जाती है, आपका भूमि जो है वो बंजर पड़ जाएगा। तो एक तो किसान अपने गरीब होता है, ऊपर से जो ज़मीन है उसका बचा हुआ वो भी एकदम ख़त्म हो जाएगा। तो इसके चलते चंपारण सत्याग्रह किया जाता है गांधी जी के द्वारा 1917 में। बाकी 1915 में गांधी जी जो हैं वो साउथ अफ्रीका से भारत लौट जाते हैं, जिनको हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं 9 जनवरी 1915 को। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं गांधी जी। 1917 में चंपारण, 1918 में खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आप यहाँ से इतना सारा पॉइंट को नोट कर लेंगे। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O2 है, H2O है, O2 है या HO2 है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, डिस्कशन की बात करें तो पानी के 2 हाइड्रोजन और एक जो है ऑक्सीजन के परमाणु से बना होता है H2O। और हमेशा शुद्ध जल का pH मान कितना होगा? तो शुद्ध जल का pH मान 7 होगा। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया? 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1932 में। तो गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत की जाती है और यह 6 अप्रैल 1930 को खत्म होता है। 6 अप्रैल 1930 को खत्म होता है। और इस समय गांधी जी के साथ जो अमेरिकी, ये कह सकते हैं अंग्रेजी जो पत्रकार था, अंग्रेजी पत्रकार, उसका नाम था बेब मिलर। बेब मिलर नाम था, बेब मिलर, जो इस तरह का तस्वीर को खींचता था, अंग्रेजी पत्रकार। दांडी यात्रा के समय अंग्रेजी पत्रकार कौन था? जिसका नाम था बेब मिलर नाम था। दांडी यात्रा जो है ये कुल 385 किलोमीटर का था और मील की बात की जाए तो 240 मील का था। ठीक है, इसमें कुल 72 अनुयायी शामिल हुए थे और गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। कब? 1930 में। बाकी 1929 की बात करें तो 1929 में विश्व आर्थिक मंदी आता है और 1931 में पहला गोलमेज सम्मेलन, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है और 1932 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। ठीक है, 1931 में गांधी इरविन समझौता भी होता है। ठीक है, और 1932 में पूना पैक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है जनसंख्या में। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। उसके बाद सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ है? टाइगर रिजर्व
तो वो है मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो भी है मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में क्या है, तो महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं हैं, गुफाएं हैं, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। महाराष्ट्र में भोरघाट, थालघाट, दर्रा है, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट जो है आप यहाँ से याद कर सकते हैं। चलिए, तो आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट बोलता है कि भारतीय संविधान की स्थापना किसके द्वारा किया गया। ब्रिटिश संसद, कैबिनेट मिशन, नेहरू रिपोर्ट, क्रिप्स मिशन। तो देखिए, क्रिप्स मिशन आया 1942 में, स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था क्रिप्स मिशन। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया, जिसकी अध्यक्षता किए थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट लाया गया। कैबिनेट मिशन आया 1946 में, जिसके 3 मेंबर थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारतीय संविधान की स्थापना किया जाता है और भारतीय संविधान सभा के लिए पहला जो चुनाव है वो जुलाई 1946 में होता है और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हो जाती है, जिसके अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को जाना जाता है। तो आप 7 नंबर सवाल से ये सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे नोटबुक में। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट सवालों को हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको ये बता दें कि 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान से संविधान क्या हुआ, बना। नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध है उद्योग से, कृषि से, पर्यावरण से, वनस्पति विज्ञान से। तो देखिए, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है ये भारत के अंदर 1966 से 67 के बीच में भारत में आता है, ठीक है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है इसमें HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटी बीज का प्रयोग किया जाता है और इसको मेनली हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। और इसके मुख्य रूप से जो जनक है उनका नाम है MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। और इसके शब्द के और इसके पूरे दुनिया में जनक है नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। ये विश्व में जनक हुए हरित क्रांति के, ठीक है। और हरित क्रांति या जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था ये सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल पर ध्यान केंद्रित था। तो इसका मुख्य कारण क्या है, कृषि। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है, कृषि से है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे नोटबुक में। नेक्स्ट बोलता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है, सबसे बड़ा अंग देखा जाए तो वो है त्वचा, स्किन है, ठीक है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि देखा जाए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। सबसे बीजी अंग कौन सा है हमारा, हृदय। हृदय में कितने चेंबर, 4 चेंबर। उसके बाद इस 250 से 300 ग्राम का इसका जो है वजन होता है, हृदय का लेफ्ट साइड ज़्यादा है। ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में सबसे कम सेल डिवीजन होता है, ठीक है। और मस्तिष्क के अंदर जो तंत्रिका तंत्र है ये सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका, ठीक है। चलिए, तो आप इसको भी नोटबुक में नोट करेंगे। नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है साथियों कि गीता रहस्य पुस्तक को किसने लिखा। महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो सुभाष चंद्र बोस का पुस्तक का नाम है द स्ट्रगल ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू का पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी का पुस्तक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। ये सारे तो जो बच गए वो होगा, लेकिन आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जो है लिख कर राइट करेंगे। बाकी आज को हम साथियों वीडियो को यहीं पे विराम देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद पड़ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।